9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली TAIT यानी कि टेट का इम्तिहान देने के पहले आप डायरेक्ट इम्तिहान का फॉर्म भर सकते हैं। नाज़रीन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये तो उसमें आप टेट का पेपर चेक कर सकते हैं। ये थे इस वीडियो के हाइलाइट्स। तो चलिए मुकम्मल वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो दिसंबर 2017 में हुए TAIT टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के साबका तजुर्बात की बुनियाद पर बनाया जा रहा है और हमारे तजुर्बात हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हों। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में पूछा, बहुत सारे सवालात किए, तो उसी के जवाबात लेकर मैं हाज़िर हूँ। एक सवाल यहाँ पर है, पहला सवाल कि टेट का इम्तिहान कौन दे सकता है। अरे ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तक तो यही था कि अगर आप पहली से 8वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हो, आप DED या BEd किए हो, उसके बाद आपको TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एलिजिबल हो जाना है, पास हो जाना है और इसके बाद ही आप TAIT का इम्तिहान देने के अहल होंगे। इसके इक्विवेलेंट एक इम्तिहान सेंट्रल लेवल पर CTET होता है। अगर आप वो भी पास किए तो गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव कर दिया है। अगर TET या CTET पास है तो आप टेट के इम्तिहान देने के अहल हैं। लेकिन याद रखिए, आप BEd हैं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली TAIT यानी कि टेट का इम्तिहान देने के अहल हैं। आप डायरेक्ट इम्तिहान का फॉर्म भर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इम्तिहान कब और कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इम्तिहान तो 2000 आपको तो पता ही है, इम्तिहान 2017 में दिसंबर के महीने में हुआ था। 12 दिसंबर से 22 दिसंबर के आसपास ये इम्तिहान 10 दिनों में हुए थे, क्योंकि इम्तिहान का ड्यूरेशन तो 2 घंटे का है, लेकिन ये 3 से 4 शिफ्टों में अलग अलग करके इसको बनाया गया था, जहाँ के सेंटर नासिक, धुलिया, मुंबई इस तरह से बनाए गए थे। और यहाँ पर जो एक IT लैब थी, जहाँ पर इंटरनेट की बेहतर सहूलत और इन्वर्टर वगैरह की सहूलतें फराहम की गई थी। नाज़रीन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इम्तिहान कंप्यूटर पर कैसे होगा, मुख्तसर में वाज़ेह कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इम्तिहान कंप्यूटर पर वो कैसे देने वाले हैं। तो इसके बारे में समझ लीजिए कि अगर आप MSCIT इम्तिहान दिए होंगे तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल उसी तरह उसी नहज से होता है। आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, जो भी सही ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, नेक्स्ट पर करना है, तो और इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट आपको करना होता है। लेकिन अगर आप इससे नावाकिफ़ हो तो तफसील हाजिर हैं। सबसे पहले आपको जो है आपके हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जो आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपका लॉगिन ID लिखा होता है। आप वहाँ पर जाओगे कंप्यूटर लैब में तो आपको लॉगिन ID आपका डालना रहता है और उसके बाद आपको आपका पासवर्ड जो है वहाँ से जो ऑपरेटर रहते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पर कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ आंसर जो है आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आप उसको अगर उर्दू मीडियम की हो तो बिल्कुल उर्दू उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपका टाइम काउंटर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और पर्चा जो है, हाँ, आपका वक्त जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो आपका पर्चा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होते ही साथ अच्छी बात यह है कि आपका रिज़ल्ट फ़ौरन से डिस्प्ले होने लगेगा कि जिस तरह से कि यू स्कोर्ड दिस मार्क्स। और याद रखिए कि 90% लोगों का पर्चा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता है। जो पहला पर्चा हुआ था, ज़्यादातर हमारे बहुत सारे ग्रुप में हम लोगों को यही देखने को मिला था उस वक्त भी कि पर्चा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त बहुत कम था। तो ये तो भाई लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि इसमें आपका इंटेलिजेंस और आपकी जहानत जो है और आपकी काबिलियत वो जांच हो सके। ठीक है, अगला सवाल है कि किस ज़बान में होता है। मैंने अभी जवाब दिया आपको कि आपका पर्चा जो है उर्दू मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। वैसे तो पेपर में सबसे पहले मराठी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, ये तीनों लैंग्वेजेस में आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं, है ना। और जिस तरह से आप जिस भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आपको तीनों ऑप्शन देखना है और उस तरह से आंसर देना है। लेकिन इस बार एक तब्दीली है कि आपको उर्दू के साथ आप दूसरी ज़बान या तो इंग्लिश या तो मराठी, जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो आपको देखने को मिलेगी। और आपके आसानी के लिए मैंने टेट का एक पर्चा 2017 में जो हुआ एक पेपर है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप चाहिए तो उसमें आप टेट का पेपर चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दी है, जहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर बहुत सारे इसके PDF आपको देखने को मिलेंगे।
अगला सवाल है हमारा कि कितने मार्क्स का पर्चा है, कितने हासिल करना ज़रूरी है। तो याद रखिए ये 200 मार्क्स का पर्चा होता है, 200 सवालात भी होते हैं और उसमें कितना मार्क्स हासिल करना है आपकी मर्ज़ी भाई। आप 1 मार्क्स हासिल करो, 200 मार्क्स हासिल करो, आपकी जितनी मेहनत है आप उतना हासिल कर सकते हैं। ये जो है कोई एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपको स्कोर करना है, ये स्कोरिंग है। आप जितना ज़्यादा भाग सकते हैं, जितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं उतना हासिल कीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि जितना आप ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे और आपको प्रेफरेंसेस उतने ज़्यादा मुहैया होंगे, आप अपनी पसंद की जगह पर टीचिंग के लिए अहल होंगे। आप जिस अदारे में जहाँ पर चाहें, जो भी अवेलेबिलिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगा मौके। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें हासिल करने की। 2 चीज़ याद रखिए, हर एक यूट्यूबर आपको यही कहेगा कि इसमें वक्त की कमी होती है, वक्त बढ़ाइए और मशक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वक्त कितना मिलेगा। इसके लिए आपको वक्त मिलेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 120 मिनट को अगर आप डिवाइड करेंगे 200 क्वेश्चन से, तो तकरीबन मैं समझता हूँ 36 सेकंड मिलता है एक सवाल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सवालात हल करने के लिए कोई नोटबुक ले जाने की इजाज़त होगी। बहुत अच्छा सवाल। जी नहीं, आपको सवाल हल करने के लिए कोई भी नोटबुक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना लेकर जाने की कोई भी इजाज़त है, ना कोई भी सामान नहीं लेकर जा सकते हैं। ख़ास करके याद रखिए मोबाइल सख्ती से मना है। इम्तिहानगाह में आपको एक खाली यानी कि कोरा पेपर दिया जाता है। एहतियातन जो है हमने जो है हमारा जब इम्तिहान हुआ था, हमने एहतियातन एक ज़ेरॉक्स पेपर होता है A4, एक खाली पेपर हमने साथ में लेकर गया था कि हम वो पहला वक्त था तो मिलेगा नहीं मिलेगा इतना कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन हमने हमारी तैयारी से वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है आपको मुहैया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा कि जांच और चेकिंग कैसे होगी। अरे मोबाइल, अभी मैंने बताया आपको मोबाइल सख्ती से मना है, बिल्कुल भी मत लेकर जाइए, खुद भी पैनिक मत होइए, स्ट्रेस फ्री रहिए। दूसरा है बैग और पर्स बाहर रखना होता है। पॉकेट और वॉलेट, मुझे तो याद है जब वहाँ तक जो आपको वॉलेट या पर्स अगर आप जो लेकर जाते हो वो भी पूरा आपको खोल कर चेक करवाना पड़ेगा, एक एक चीज़ इसमें क्या है। और बहुत ही ज़्यादा शफाफियत से इम्तिहान लिया गया था ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, अगला सवाल है क्या चीज़ लाज़मी तौर पर ले जाएं। ये सवाल मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है और ये अहम है काफ़ी। मुझे लगता है कि आप ओरिजिनल फ़ोटो आईडी से, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी से मुराद आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल हो वो, पैन कार्ड अगर हो, फ़ोटो आईडी में आधार हो। लेकिन याद रखिए इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो आपके इम्तिहान का जो हॉल टिकट है उसके ऊपर नाम मैच करना चाहिए। और ओरिजिनल से मुराद ये है कि ओरिजिनल कॉपी जो मिलती है वो। कुछ लोग ज़ेरॉक्स सेंटर से जो है उसकी कलर प्रिंट निकाल के उसको लेमिनेट करके या स्मार्ट कार्ड बना के लेके जाते हैं, वैसा नहीं। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल। ओके, यू नो बेटा। उसमें आपके हॉल टिकट पर भी लिखा हुआ होता है कि फ़ोटो आईडी लेकर जाए, अगर ऐसा ना हो तो आपको इम्तिहान देने से रोका जा सकता है। और बहुत सारे लोग वहाँ पर इम्तिहान सेंटर पे इस वजह से परेशान रहते हैं कि जबकि उनके पास ओरिजिनल फ़ोटो आईडी नहीं है। और भी बहुत सारी जगह पर आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस तरह से आपके भी कोई मसाइल होंगे तो अभी आपके पास वक्त है, उसे अभी क्लियर करवा लीजिए। नाम में करेक्शन या वॉटएवर जो भी मसाइल है उसको अभी क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या लेकर जाएं, तो यहाँ पर है कि आपको फ़ोटो आईडी के अलावा आपको हॉल टिकट लेकर जाना है, आपको जो दिया जाएगा। उसके अलावा ये खाली कागज़ जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, अगर वहाँ पर अलाउ कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके अलावा 1 या 2 पेन आपके पास रहना चाहिए। पानी की बोतल, वैसे तो वहाँ पर वक्त मिलता ही नहीं है या फिर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो आपका 2 घंटा कहाँ पर जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। यकीन जानिए बहुत तेज़ी से वक्त गुजरता है। नेक्स्ट। सर हम कंप्यूटर नहीं जानते, हम कैसे करेंगे। कोई मसला नहीं है, आपको जानना ही नहीं है। आप दायरा बनाना जानते थे, वो भी मुश्किल काम था। यहाँ पर तो आपको क्लिक करना है सिर्फ। यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आपको जो है पर्चा वो आपको लॉगिन कर दिया जाता है। जब आप जाओगे हॉल टिकट पे आपकी आईडी लिखी होगी, इंस्ट्रक्टर आपको लॉगिन कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर फ़ौरन जैसे काउंट डाउन आपका शुरू हो जाएगा वो चला जाएगा। आपको फ़ौरन अपना काम करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, सवाल लिखा हुआ रहेगा, सवाल को आपको देखना है,
उसके 4 ऑप्शंस को देखना है, चारों में से कोई भी एक आंसर जो भी आपको सही लगता है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे वो हाईलाइट होगा और नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर सेव हो जाएगा, अगला सवाल आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें से फिर अगला सवाल 4 ऑप्शन, उसमें से एक सवाल जो आप सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, बस इतना ही सिंपल है। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन होगा सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 200 सवाल एक के बाद एक नेक्स्ट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सवाल, क्या टीईटी की तरह पहले इंग्लिश, उर्दू, रियाजी इसी तरह तरतीबवार सवालात होंगे? ये सवाल भी मैंने मेरी तरफ से आपको के लिए ऐड किया है। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सवालात की तरतीबवार नहीं होगी, क्योंकि पहले आपको कभी कोई मराठी का सवाल देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट अगला सवाल आपको जो इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा, अगला सवाल हो सकता है आपको उर्दू का मिले, नेक्स्ट पे आपको मराठी रियाजी मिल जाए। भाई साहब टोटली दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। बिल्कुल भी वहाँ पर जब आप देखोगे तो आप एक तो वक्त अलग जो रहता है, आप मैथ्स में आप कंसंट्रेट करोगे, कभी ज़हनी आजमाइश, कभी ये कभी वो, इस तरह से। और सही मानो तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये इम्तिहान है ही, इसका मकसद ही आपका इंटेलिजेंस और आपका एप्टीट्यूड जांच करना है, आपके अंदर जो काबिलियत है वो जांचना है, आपकी जहनत की जांच है कि कम वक्त में आप किस तरह से डिसीजन लेते हो और क्या जवाब देते हो। सवालात के डिस्प्ले की साइज़ क्या होगी? हमने सुना है ऐसा कि डिस्प्ले पर बहुत छोटी फ़ॉन्ट में सवालात नज़र आ रहे थे। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। डिस्प्ले नॉर्मल रेगुलर कंप्यूटर साइज़ की ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इसका इंटरफेस होता है वो छोटी साइज़ में आपको नज़र आता है। तकरीबन देखो ये बुक नज़र आ रही है आपको, आई थिंक इतने बड़े में ही कुछ तो भी नज़र आ रहा था, 10 इंच या अप्रॉक्सीमेट कुछ, उसके अंदर डिस्प्ले आपको नज़र आएगा, छोटा स्क्रीन में नज़र आएगा। और ऊपर जो है मराठी में सवाल था, वही सवाल उसके नीचे इंग्लिश में था, वही सवाल उसके अंदर उर्दू में था। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन मराठी लैंग्वेज के, 4 ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज के, 4 ऑप्शन उर्दू लैंग्वेज के। इसकी ये तफसील अगर आपको देखना है तो देखिए इस वीडियो में, ये इसकी तफसील देखिए इस तरह से। पूरा पर्चा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि 3 लैंग्वेज में होने की वजह से उर्दू का फ़ॉन्ट जो है, देखिए जैसे कि आपने देखा इतना साफ़ और वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इंग्लिश में थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके आंसर देने की, फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें वक्त काफ़ी चले जा रहा है। पहले आपको उर्दू पढ़ना है, नहीं समझे तो फिर इंग्लिश में, नहीं समझे तो मराठी में, उस तरह से आपको फिर उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना, टाइम भी आपके पास कम है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो है अदर लैंग्वेज मल्टीलैंग्वेज होने की वजह से उसके हमें कहीं ना कहीं फ़ायदे भी मिले हैं। नुकसान तो आपने देखा है कि वो कम जगह में एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नताइज कब मालूम होंगे? जैसे ही आपका आखिरी आंसर सबमिट हो जाएगा तो आपको फ़ौरन यू स्कोर्ड - मार्क्स लिखा जाएगा। हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब आपको दिखेगा, हार्ड कॉपी कब मिलेगी, तो अच्छा सवाल था कि जिस तरह से आपने टीईटी का रिज़ल्ट हासिल किया होगा इस तरह से, या डीएड के रिज़ल्ट, इस तरह से मामला नहीं रहेगा इसको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी भी तारीख दी गई है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बता दिया जाएगा, ऑनलाइन रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको नेट से प्रिंट निकाल देना है। जो ज़ेरॉक्स ही, इससे पहले तो ज़ेरॉक्स ही निकला था और वही उसी को मान लिया जाता है ओरिजिनल कॉपी भी, क्योंकि इसका टोटली डेटा ऑनलाइन आपके रिकॉर्ड पर सेव होता है। बस एक ज़ेरॉक्स पेपर निकला हुआ होता है और कुछ नहीं, अलग से कोई रिज़ल्ट नहीं रहता। लेकिन वो फ़ौरन नहीं मिलते हैं, उसकी भी डेट डिक्लेयर की जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर ही समथिंग कुछ रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। हमने बहुत बार सुना है प्रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये क्या है, इसके बारे में बताएं सर। तो जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। प्रेफरेंसेस लफ्ज़ी मतलब होता है कि आपको तरजीह देना है, कहाँ पर आप किसको प्रेफर करते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कूलों के ये सब मरहले जो है टीटी के इम्तिहान देने के बाद के हैं कि आपको आपकी प्रोफाइल अपडेट करना रहती है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जो है फिर प्रेफरेंसेस जनरेट होते हैं कि आपकी मार्क्स कितनी मिली है, उस हिसाब से आपको कहाँ पर कौन कौन सी
स्कूल ने आपके लिए अवेलेबल है। फिर आप उसको ओके करते हो, सबमिट करते हो ड्राफ्ट कॉपी की। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद में आपको जो है आपका कॉल लेटर मिलता है, यानी आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि टीटी के बाद जॉब पर लगने के लिए आपको क्या किन किन मराहिल से गुजरना होता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके अभी तक के किए गए सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और अगर इसी तरह से और भी आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी वाले सवालात होंगे तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो बताए गए हैं ये 2017 में हुए इम्तिहान की बुनियाद पर आपको सवालों के जवाब दिए गए हैं। मुमकिन है कि आइंदा आने वाला इम्तिहान इससे थोड़ा हो सकता अलग हो, लेकिन शायद बहुत सारी बातें आपको आपके कारआमद हो सकती हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। और जैसे ही आपका टीईटी का इम्तिहान, टेट का इम्तिहान हो जाए तो आप उसके बाद अनसब्सक्राइब और जो भी है नोटिफिकेशन को बंद भी कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, याद रखिए, टीईटी टेट का इम्तिहान इट इज़ अ बिग डील, छोटा मोटा काम नहीं है। बिल्कुल शिद्दत से लग जाइए पढ़ाई के लिए। बहुत सारे लोग लग चुके हैं। मैंने आपको पर्चा भी दिया और इससे पहले पर्चा बताया गया है आपको, उसको हल कीजिए। और आपकी तरफ से जिस तरह से रिप्लाई आएंगे उस तरह से मैं मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।